पूज्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे। एक बार पूज्यवर से पूछा, गुरुदेव हम कैसे जाने कि हम किसी नगर में गए हैं, हमारा चतुर्मास अच्छा हुआ है, वहाँ लोगों को साथ हमने कुछ अवभाग्य माना है उन लोगों ने। तो पूज्यवर ने कहा, तुम जिस नगर में जाओ, जहाँ तुम बैठो, जहाँ तुम चतुर्मास करो, यदि वहाँ के लोग तुम्हें दोबारा चतुर्मास की चाहत करें तो समझ लेना तुम्हारा चतुर्मास। और यदि ये कहे भैया हो गया, निपट गया, तो समझ लेना चाहिए तुम्हारा चतुर्मास बेकार। और उनको ऐसी प्यास लग जाए कि एक चतुर्मास के बाद उनको लगे कि महाराज जी के जिंदगी का हर चतुर्मास मेरे नगर में हो, उसके बाद भी उनकी प्यास बढ़ती जाए, समझ लेना तुम्हारा वहां जाना सफल हो गया और जनता ने तुम्हारे चतुर्मास को सौभाग्य मान लिया। तो आज मैं ये कह रहा हूं, नहीं तो कई लोग तो ऐसे होते, चौराहे तक तो मैं देखता हूं खूब जम के भीड़ होती है और चौराहे के बाद एकदम कम हो जाती है। एक बार पुलिस वाले मेरे साथ चल रहे थे, राजस्थानी घटना, बहुत जबरदस्त थे, 10-15 पुलिस वाले थे, एक भी साइकिल सामने नहीं आ सकती, जैसे ही साइकिल हटो मंगा जा रहा है। तो मैं बड़ा खुश हो रहा था कि ये पुलिस वाले देखो कितना साधु का, महाराज को साइकिल की भी धूल ना उड़ जाए, आगे रुक यहीं खड़ा रहे, महाराज जी निकल रहे। तो मैं सोचता था कि भाई भारत देश है, साधु के प्रति इनकी श्रद्धा है, लेकिन जैसे ही एक पुल आया तो सारे पुलिस वाले खड़े हो गए। मैंने कहा भाई क्या बात है? बोले महाराज बस हमारी सीमा। मैंने कहा भैया अभी भी हाईवे है, अभी भी कुछ हो सकता है, अभी भी कुछ। बोले महाराज जी अब आपका जो हो सो आप जानो, मैं आपकी सेवा नहीं कर रहा था, मैं अपनी नौकरी बचा रहा था, क्योंकि मेरी सेवा में कुछ हो गया तो बिल्कुल पूरे के पूरे रुक गया। मैंने कि भैया अभी तो बहुत। बोले महाराज जी बस। कभी कभी ऐसे पुलिस वाले भी होते हैं जो अपनी सीमा को पार करके भी कहते हैं नौकरी जाएगी तो जाएगी, लेकिन मैं महाराज को अकेला छोड़ के नहीं आऊंगा। ऐसे भी इन्होंने मर्यादाएं छोड़ दी। महाराज ने कह दिया पंडाल में कि कोई जूते चप्पल नहीं पहनेगा, तो एसपी ने जूते चप्पल उतार दिए और मुख्यमंत्री का आना है, नौकरी जाए तो जाए, महाराज का आदेश नहीं जाना चाहिए। देवगढ़ ललितपुर में सिद्धू ऐसे होते। तो दोनों प्रकार के होते, सब उत्साह चौराहे पर जाकर के सब दिखा देते हैं। चौराहे के बाद उत्साह बना रहे, वो महाराज के प्रति श्रद्धा है, और चौराहे तक उत्साह है वो अपने नगर के प्रति श्रद्धा है। हाँ चिंता नहीं करो, बेगमगंज भी अभी लाइन में लगा है, बेगमगंज के भी चौराहे निकल गए, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि हम बेगमगंज से राहतगढ़ आए थे, तो शायद सोच रहे हैं कि राहतगढ़ से, लेकिन वहां जो बात कह रहा हूं मैं कि हमारी श्रद्धा आस्थाएं जब पनपती हैं, वे स्वार्थ से बहुत ऊपर उठ जाएं, स्वार्थ से इतने ऊपर उठ जाएं कि हमें चतुर्मास मिले या न मिले, लेकिन मैं अपने चहेते को, मैं अपने गुरु को पूरी समाज के साथ एक बार निमंत्रण देने तो जाएंगे, चाहे भली वो लंदन में क्यों ना हो, चाहे भली हमारे यहां आने की कोई उम्मीद हो या न हो। यही तो अतिशय है। चौके का चमत्कार क्या है? महाराज आए या नहीं आए, चौका तो वो सच्चा चौका है। और जिसको मालूम है महाराज को तो आएंगे, वो तो स्वार्थ का चौका है। लेकिन वह सच्चा चौका है जिसको मालूम है कि महाराज किसी भी हालत में आ ही नहीं सकते। हजारों चौके हैं, आज
कौन आने वाला, कौन अपन तो, लेकिन वो कहता है आए या नहीं आए, लेकिन मेरे नगर में महाराज आए हैं तो आज घर में पवित्र भोजन तो बनेगा। वो महाराज के नहीं होने पर भी, महाराज के नहीं जाने पर भी वह चौके का पुण्य कमा रहा है, क्योंकि उसने स्वार्थ से चौका नहीं लगाया, आशा से चौका नहीं लगाया। वो खुद कह रहा है हमारे यहाँ महाराज किसी भी हालत में नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, कह रहा है, खुद कह रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते जो कहते मैं किसी हालत में पास पक्का है, फिर क्यों, पूरे पढ़ने तो जाऊंगा। एक धरती पकड़ हुआ है, वो हमेशा कहता था चुनाव में मैं कभी भी पास नहीं होऊंगा, मैं कभी नहीं जीतूंगा, मेरी पत्नी का वोट भी नहीं मिलेगा। वो बोलता था, माइक से बोलता था, देखो भाई, लेकिन मुझे चुनाव में खड़े होने का अधिकार है तो मैं फार्म तो पूरी जिंदगी भर राष्ट्रपति का फार्म भरा पट्टा। और वो कहता था मुझे मेरे वोट के अलावा कोई वोट, उनकी पत्नी ने कह दिया मैं तुम्हें वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करूंगी। वो खुद कहता था मेरे परिवार का कोई व्यक्ति कभी मुझे वोट नहीं देता, मेरा वोट जरूर जाता है। एक बार तो उसने कहा मेरे मन में भी आया मैं अपना वोट खराब क्यों करूं। उसका खुद का स्टेटमेंट था। वो स्वयं खड़ा हुआ और जब वोटिंग खुली तो एक भी वोट नहीं था, तो सारे पेपर वाले बोल गए भैया और तो ठीक है, तेरा वोट कहां गया। तो बोले इस बार मेरे मन में भाव आया कि सामने वाला इतना अच्छा व्यक्ति खड़ा हुआ है, मैं अपने लिए वोट देकर एक वोट खराब, तो इसलिए मैंने, लेकिन एक आस्था थी, लेकिन खड़ा हुआ। ऐसे ही महानुभाव धर्म के क्षेत्र में अपनी स्थिति बनाना, और जिसको भी अपन चाहत है, और हर व्यक्ति के लिए बोलो सब भगवान बन, मेरा मन है कि सब भगवान बन जाओ, भगवान बन जाओ। हाँ तो कहो बनने के लिए वही अभी सबके यहां राग भेजो, केसलन चालू कर दो, नहीं बन पाओ, बहुत कठिन। भगवान बनने का भाव है, लेकिन भगवान बनने की साधना बहुत कठिन है, कांप जाते। इसलिए भगवान बनने की झूठे आश्वासन मत देना, झूठी हव मत बोलना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम भगवान बन जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम महाराज बन जाओ, क्योंकि भगवान बनने के लिए महाराज बनना जरूरी है। अब बोलो राहतगढ़ में किन किन की औकात है भगवान बनने की। जब नीचे बैठने वाले नहीं बने तो कुर्सियों पर बैठने वाली क्या औकात है इनकी। नहीं महाराज जी देखो, ये तलवार की धार पे चलना है, मेरे से केसलन नहीं होंगे। आप लोगों की चर्या देखकर हमारी रूह कांपती है, होता है कि नहीं। साधु की चर्या देखकर आप लोगों को कितना कष्ट होता है हम जानते हैं। जब गर्मी में चलते हैं ना, गर्मी में चलते हैं, अंतराय आ जाए, केसलोन देख करके तो तुम रोई पड़ते हो, केसलोन मेरा हो रहा है और रो रहा है, नहीं बनेगा। चलो कोई बात नहीं, नाराज नहीं हो रहा हूं, चिंता नहीं करना। आपको मैंने कहा आप सब भगवान बनना है, मेरी भावना है, और भगवान बनने के लिए मुनि बनना पड़ेगा। ये मेरा एक प्रस्ताव है राहतगढ़ वालों को, पास करूं या नहीं। नहीं मौन बैठ रहा तो मैं समझ लगा, मौन होना बताता है कि महाराज आपका प्रस्ताव खारिज है। चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नाराज नहीं हो रहा हूं, क्योंकि ये मान सही में कठिन है। बेटा दूसरी बार में यदि तुमने मना किया तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि भगवान नहीं बन सकते हो तो सारे जगत में पंच कल्याणक होते ना। भगवान हर व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन भगवान के माता पिता तो बन सकते हो। कितने लोग हैं जो भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के माता पिता बन सकते हैं। माता पिता बनने में कौन सा कष्ट बताओ, केस लॉन्च करना।
कोई कष्ट नहीं। तो इसलिए लोगों ने, जिनवानी ने बहुत बड़ी बात बनाई, ये बेचारे भगवान तो बन नहीं पाएंगे, लेकिन तुमसे क्या कहा कि भगवान न बन सको तो कोई बात नहीं, पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बन जाना, ये दूसरा मार्ग। इसी प्रकार तुम सब महाराज बनते हो कि नहीं? इतना सन्नाटा तो मैंने सभा में पहली बार देखा। चलो कोई बात नहीं, माताओं पिताओं, आज एक दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं। यदि तुम मुनि बनने की हिम्मत नहीं रखते हो, मुनि बनने की यदि तुम उम्र खो चुके हो, मुनि बनने के लिए तुम अभी इतनी योग्यता नहीं रखते हो, तो हर गृहस्थ को एक करना है कि मैं मुनि बन सकूं या नहीं बन सकूं, लेकिन एक बेटे को मुनि बनाकर मुनि का माँ बाप जरूर बन जाऊंगा। या तो मुनि बनो या मुनि के बाप बनो। वो एक डायलॉग है ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। मुनि महाराज से तुम कहना, बेटा जब तुम्हारा घर से मुनि बने तो क्या कहना, रिश्ते में तो हम बाप लगते हैं। कम से कम यही गौरव प्राप्त कर लो कि हम अपनी जिंदगी में मुनि बन पाए या ना बन पाए, लेकिन हम जगत में एक मुनि के बाप के नाम से प्रसिद्ध होंगे, एक मुनि की मां के नाम से प्रसिद्ध होंगे। जब मुनि का भाई बेटा छपेगा तो पिता के, मुनि के नाम पर तो मेरा नाम नहीं होगा, लेकिन पिता के नाम पर। माता तिसला, पिता सिद्धार्थ मुनि तो नहीं बन पाए, लेकिन जब भी महावीर का परिचय छपता है तो पिता में क्या छपता है ना, माता में। ऋषभ देव तो नहीं बन पाए, मरु देवी और नाभि राय, लेकिन जब भी ऋषभ देव का परिचय आता है तो माता पिता में नाभि राय। उसमें तपस्या नहीं है, उसमें कष्ट नहीं है। मात एक संकल्प करना है, कुंद कुंद की माता जैसा, मंदालसा जैसा एक संकल्प करना है, जो मेरी जिंदगी में आएगा उसे मैं इतना पावन बनाऊंगा, इतना पावन बनाऊंगा कि सारा जगत उसकी पावनता के छूकर पावन हो। तो या तो आज का मोटिवेशन राहतगढ़ के इस विहंगम आगवानी पर सागर वालों को भी, बेगमगंज वालों को भी, और कहाँ के अशोकनगर का नाम अभी इसलिए नहीं लोगे क्योंकि अभी स्वार्थी की लड़ में है, क्योंकि अभी उनको उम्मीद दिख रही है। कुरवाई भी लाइन में ही है। आज तो उनके नाम लिए जा रहे हैं जिनको कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। आज जिनको उम्मीद नहीं है, फिर भी उनके श्रद्धा के उबलाव सैलाब के अंदर उनका जो आनंद आ रहा है, बहुत पलट जाता है महानुभाव, पुण्य पलट जाता है। जब श्रद्धा बलवती होती है तो यू टर्न की जो बात कर रहे थे, ऐसा एक टर्न राजस्थान में हो गया था। ऐसे ही उन्होंने पीठ पीछे श्रीफल चढ़ा दिए और आचार्य श्री ने आदेश दे दिया कि तुम्हें वहां जाना है। मैं भी चल पड़ा और वो लगे पीछे पड़, नाम नहीं बता रहा। मैंने भाई काय को परेशान हो रहे हो, गुरु आज्ञा अटल होती है। मुझे गुरु आज्ञा हो चुकी है, तुम कितनी श्रद्धा करो, कितनी समर्पण दिखाओ, मैं तुम्हारे गांव में आई ही क्योंकि आचार्य श्री का आदेश था। काय को परेशान हो रहा है? उन्होंने कहा महाराज जी, मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूं कि आप गुरु की आज्ञा पलट दो, और ना ये कह रहा हूं आप नगर में जाओ, लेकिन जब तक आपकी 14 नहीं हो जाएगी तब तक मेरा श्रीफल चढ़ता रहेगा। मैं चढ़ाओ, तुम्हारे पास बेफालतू श्रीफल है, चढ़ाते रहो। जब तक चतुर्दशी नहीं होगी श्रीफल चढ़ेगा। आपको मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप आचार्य श्री की आज्ञा को टाल दो और हमारे यहां चलो, ये तो नहीं कहा मैंने, कि नहीं कहा। और ना आपसे कह रहा हूं कि आप आ जाएं, बस मैं तो भावना कर रहा हूं जब तक चतुर्दशी नहीं होगी। मैं 100 किलोमीटर चला गया उस गांव से, फिर आ गए,
अब मैंने कहा ये सब पागल है। जब स्पष्ट घोषणा हो चुकी, क्या गजब चमत्कार देखो। 100 किलोमीटर चलने के बाद एकाएक आचार्य श्री का समाचार आया कि देखो वो लोग भी बहुत दिन से हमारे पास आ रहे थे। उस समय मैंने वो ध्यान नहीं देख पाया, यदि अभी भी अनुकूलता हो तो उस नगर को देख लेना, जो हमने कहा था उसको अपन बाद में देखेंगे। ये पूज्य गुरुदेव, मैं हिल गया। मैंने कहा गुरुदेव आप, हमारे गुरु तो जो कह देते थे वो क्या होता था। और मैंने कहा गुरुदेव नहीं, ऐसा भाव आया है, अनुकूलता हो तो देख लेना। मैं समझ गया ये गुरु नहीं पलटे हैं। किस श्रद्धा ने पलटाया, किस श्रद्धा ने पलटाया जिनने ये नियम ले लिया पूरी तरफ से असंभव के अब आने का कोई सवाल ही नहीं। आचार्य श्री की आज्ञा हो चुकी हो, मैं 100 किलोमीटर बढ़ चुका, फिर भी उनकी श्रद्धा ने गुरु के मन को पलट दिया। और अंत में चतुर्मास वहीं हुआ जहां पर सारे चौराहे के निकलने के बाद भी ये बोलती है श्रद्धा, आस्था, समर्पण। अब सागर वाले सोच रहे कि मामला आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने इतनी 50 साल की जिंदगी में पता नहीं क्या क्या देखा है और सब कुछ अतिशय होते देखा है। इसलिए अब अपना कुछ भी नियत नहीं है, जो अनियत होना होगा सो हो जाएगा। सब अपने अपने प्रयास करो। होना तो चतुर्मास एक ही जगह है। तुम हवेली के एक कमरे में रहते हो, शेष कमरों में तो तुम्हारा गरुड़ रहता है। हर व्यक्ति एक कमरे में एक स्थान पर चतुर्मास करता है, लेकिन भक्ति हर नगर में होती है। चतुर्मास एक स्थान पर होता है, लेकिन पुण्य की कमाई हर नगर करता है। तो इस प्रकार के आज पूरे रहतगढ़ के लिए पहले एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ में आया था यहाँ, और आचार्य श्री ने मेरा प्रवचन कराया था और मैंने प्रवचन दिया था, कहीं चौराही पे हुआ था, स्थान मुझे ध्यान नहीं है। सबसे पहले की बात है, बहुत पहले। और एक बार 93 में हम और निशंक सागर जी थे, नहीं निशंक सागर नहीं, यही दोनों चले, गंभीर सागर जी वगैरह थे, ये आए थे यहाँ से। और यहाँ से 93 में निकला था। सागर में आचार्य श्री का रजत दीक्षा दिवस मनाया था और ललितपुर में चतुर्मास हुआ था। फिर भी बहुत अच्छा रहतगढ़ का उत्साह, जोश। लेकिन मैंने मंत्र क्या दिया है, या तो मुनि बनना है या फिर बोलो, अब जल्दी आप बोलो, या मुनि के बाप बनना है। दो में से एक करना है। एक तो बन गया। उस सुयस के बाप का नाम क्या है? वीरेंद्र जैन। अब जिंदगी में जब भी कोई आएगा, कभी भी होगा, तो क्या नाम, वीरेंद्र बाबू, तुम भली जिंदगी में मुनि बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन एक गर्व तुम्हारा है कि होने वाले मुनि के तुम बाप के नाम से जब भी दुनिया में बस दो बातें कहकर समाप्त करता हूं। या तो मरने के पहले कोई दुनिया में खबर हो कि एक मुनि का मरण हुआ है, या दुनिया में खबर हो कि मुनि के बाप का मरण हुआ है। या तो ये खबर हो कि ये आरिका का मरण हुआ है, या ये खबर हो कि आरिका की माँ का मरण हुआ है। गृहस्थ अवस्था की सही, लेकिन लिखते तो यही हो ना। इन दो में से आज सारे जगत के जो प्रवचन सुन रहे हैं, बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, बस ये दो साधनाएं आपको शुरू करना है। मरने के पहले या तो मुनि बन करके मरना है, पहला। दूसरा है, यदि गृहस्थी में फंसे हो और मुनि बनने की योग्यता खो चुके हो, ओवर होल्ड होता ना नौकरी, वो ओवर एज, यदि तुम गृहस्थी में फंसकर ओवर एज, तो बस एक संकल्प कर लेना, कुंद कुंद स्वामी जैसे की माँ जैसे, मंदलसा जैसे, आचार्य श्री की माँ जैसे गर्व करना कि मैं मरूंगा
तो मुनि बनकर आरिका बन के तो नहीं मर पाऊंगे, लेकिन मैं मुनि का बाप और मुनि की मां मर करके जब भी दुनिया में खबर पहुंचेगी कौन मर गया, बोले फलाने मुनिराज के पिताश्री का स्वर्गवास हो गया, ये गौरव प्राप्त करके जरूर मरना। महाराज तीसरा कोई रास्ता, फिर मैं बोल दूंगा अपनी भाषा में, ये दो ही रास्ते हैं, तीसरा तो तीसरो है, तिये की बैठक है। दो ही रास्ते हैं, या तो स्वयं बनना है या किसी को बनाना है, या तो भगवान बनना है या भगवान बना करके अपने जीवन को धन्य करना है। जो वस्तु अपने जीवन में आए उसको आप कितनी ऊंचाई दे सकते हो, उसमें आप कितना सहयोग दे सकते हो। एक बेटा बिटिया आपकी गोद में आया तो करो आज से भावना कि मैं ऊंचाई पर पहुंचूं या नहीं पहुंचूं, लेकिन जो मेरी गोदी में आया है, जो मेरे घर में जन्म लिया है, उसको जरूर मैं ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। इतना भी कर लिया